नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स का मेंटर राहुल उडानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। आज बच्चे मैं आपके साथ में एक ऐसी बात करने आया हूं जिसका बार बार बच्चे कमेंट कर रहे थे इन वीडियोस कि सर हमें यह बता दो सीए फाउंडेशन में मैथ्स का एग्जाम पास कैसे करना है। सर हमें स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए 80-90 नंबर लाने की, हमें बस इतना जानना है कि सीए फाउंडेशन के मैथ्स को एग्जाम को पास करवा दो, बस इतना बता दो। ये जो हमारा मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर नंबर 3 है, इसको पास कैसे करना है, बस इतना बता दीजिए। तो आज मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को बताने वाला हूं। अगर इसको फॉलो ढंग से करोगे तो गारंटी देता हूं पास हो जाओगे। हमें नहीं पढ़ने ये सारे चैप्टर्स, हमें इसमें से कुछ चुनिंदा चैप्टर पढ़ने हैं, कुछ पर्टिकुलर को छोड़ देंगे। हमें यहां पर उन चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है उसके ऊपर मैं भी बात करने जा रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज बच्चे, अगर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चे 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ कर आए हैं या अपने आप को वो वीक मानते हैं इसमें कि भाई मेरे को लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है ये मैथ्स, मेरे को बस पास करा दो। हमें पता है कि आगे इंटर में, फाइनल में इसका कोई यूज नहीं आने वाला है, हमें थोड़ा बहुत जो यूज आएगा वो तो बाकी सब्जेक्ट में इतना कवर हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं है, ये वाला बस इतना पास करा दो। तो क्या करना है देखिए, हमें पता है कि भाई ये पहले 8 चैप्टर जो लिखे हुए हैं यहां पर, ये मैथ्स के हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग के हैं, फिर स्टैट्स के हैं। बच्चे जो अटकते हैं ना, मैं बता देता हूं आपको, वो अटकेंगे यहां पर इस चैप्टर में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और वो अटकेंगे यहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस में। और यहां पर जो ये 16 और 17 चैप्टर है ना, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाधा बन जाती है। इसमें लगता है कि यार ये जो 4 चैप्टर है ना, ये तो छोड़ देने हैं। हाँ छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर ये 4 चैप्टर छोड़ते भी हैं तो 100 मार्क्स में से कितना गया? 100 मार्क्स में से 4 नंबर का यहां गया। मैं आपको ये पूरी की पूरी मार्किंग बता रहा हूं पिछले 4-5 अटेम्प्ट की, उसका लगभग एवरेज निकाला है मैंने। थोड़ा बहुत 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट लगभग बता रहा हूं कि इतना तो हो जाएगा। आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से आता ही बहुत कम है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर यहां पे अपना ये 6 नंबर का और यहां पर ये 6 नंबर का, ये भी छोड़ दो। ठीक है, कितना हो गया भाई? 6 और 6 12 है ना। कितना हो गया भाई? 6 और 6 12 और 4 और 4 8। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मेरा 80 मार्क्स का पार्ट बचा है। मैं बोल रहा हूं इस 80 मार्क्स को पढ़ लो, बहुत है। जिसमें से स्टार्टिंग वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों, ये तो पढ़ने ही है, ये चारों तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसको कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है, कितने नंबर के हैं भाई? क्योंकि इसका यूज बहुत जगह आने वाला है, इन चारों का यूज, और ये हमारा सबसे स्कोरिंग चैप्टर होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टोटल अगर हम देखते हैं कितने नंबर हो गए भाई? 24 नंबर। टोटल कितने हो गए? 24। 5 4 1 10, 10 और 4 24। तो ये मैथ्स के 24 नंबर हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं बोल रहा हूं कि इसमें से कितना स्कोर कर पाओगे उस पर भी आऊंगा, बट इसको ध्यान रखोगे, मैथ्स के 24 नंबर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, फिर ये जो है ना, इसको बाद में पढ़ना, अभी फोकस मत करो, इसको बाद में पढ़ना, बिकॉज मुझे पता है इजी है ये चैप्टर दोनों के दोनों। ये वाला ज्यादा इजी है, सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशन, इस वाले में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है कई बार बच्चों को, तो ये वाला भी बोलता हूं पढ़ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर फिर भी लगता है ना कि यार अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है तो इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, सीक्वेंसिंग सीरीज को, बट ये 4 नंबर भी पक्के हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर अभी चलो मैं मान के चल रहा हूं जो मिनिमम पढ़ना है मैथ्स के, ये 24 नंबर के जो पहले 4 चैप्टर ये पढ़ने। फिर लॉजिकल रीजनिंग के बेटे जो ये 4 चैप्टर ना, इसको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। 19 से 20 नंबर का आएगा ये, 19 से 20 नंबर के जो 4 चैप्टर आएंगे इसको पढ़ना ही पढ़ना है, तो चारों पढ़ने। तो यहां से हमारे ये 19 नंबर का मैं बोल रहा हूं, 20 का आता है बट 19 मान के चलते हैं, कह रहे ये 19 नंबर को नहीं छोड़ना है, याद रखना इस बात को। फिर स्टैट्स के अंदर में ये 3 चैप्टर ना बिल्कुल हलवा है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक्स है, इसको ध्यान से पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, इनको नहीं छोड़ने का है। कितने नंबर का हो गया भाई? ये भी अगेन स्टैट्स के 19 नंबर हो गए, 19 नंबर का ये हो गया। ठीक है, एंड यहां पे इंडेक्स नंबर को पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो 5 नंबर का ये हो गया। ठीक है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो मतलब स्टैट्स का मिनिमम बोलता हूं मैं आपको 24 नंबर का पढ़ना ही पढ़ना है, जोन से मैंने बताया।
अब ये जो 5 नंबर का चैप्टर हो गया, यहां पर ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर में मैं बोल रहा हूं ऑप्शनल है, इसको बाद में पढ़ लेना अगर थोड़ा सा लग रहा है ना कि मेहनत कम करने का मन है, ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं है, बट फिर भी सीए फाउंडेशन पास होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, समझ सकता हूं मैं आपकी बात। हर एक को कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो ना, आपको मिनिमम इतना तो करना ही है। कितने नंबर का हो गया बताओ जल्दी से? 4 और 9 13, 13 और 4 7, 7 1 यहां आ गया, यहां पे भी देखोगे कितना हो गया, ये 6, तो 67 मार्क्स का बेटे आपको जो है ना यहां पर प्रिपेयर करना है। अब ये 67 में से ना, बट याद रखना आपके पास में ये 67 के 67 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, अटेम्प्ट करके आने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, इतने लेवल का तैयार करना पड़ेगा, जिसमें से अपने को 50 मार्क्स स्कोर करने का टारगेट बनाना है। ये पासिंग मार्क्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं और किसी के लिए नहीं, ठीक है? जिसमें से 50 मार्क्स स्कोर करने का अपने को टारगेट बनाना है। मतलब कि हाँ, अगर मान लो 67 का मैं अटेम्प्ट करके आ रहा हूं, इसमें से मान लो 8-10 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से, मेरे 50 से ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है? क्यों सर 50 क्यों? हम 40 का टारगेट बनाते हैं, 40 में तो भी तो पास होते हैं बेटा। अगर एग्रीगेट में 200 नहीं आए तो लटक जाओगे, ये भी आपको पता है ना। तो हर चीज को बहुत सोच समझ के करना है। तो मैंने आपको क्या ऑप्शन दिया भाई कि ये सारे चैप्टर मैंने अपने अकॉर्डिंगली 19 चैप्टर बनाए हैं, कुछ कुछ चैप्टर को मैंने स्प्लिट कर दिया, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन को स्प्लिट कर दिया है। तो मैंने आपके अपने अकॉर्डिंगली 19 चैप्टर बनाए हैं। इन 19 चैप्टर में बच्चे, इन 19 चैप्टर में से मैंने आपको क्या बोला, 4 चैप्टर छोड़ दो, कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले ये 4 चैप्टर 1 2 3 4 इसको छोड़ दो, और 3 चैप्टर और ऑप्शनल में रख लो। 3 चैप्टर और ऑप्शनल में रख लो। कौन कौन से हैं भैया? अपने कोरिलेशन, रिग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशन, जो कि बहुत इजीली कवर कर सकते हो, फिर भी रख लो। अगर ये 7 चैप्टर को भी अगर पूरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हो तब भी पास हो जाओगे। बट अगर इनमें एक बार गो थ्रू भी कर लिया ना बेटा, मैं बोल रहा हूं कि ये जो 3 चैप्टर को गो थ्रू कर लिया, मतलब कि 80 मार्क्स का अगर प्रिपेयर करके जा रहे हो तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ गई। बट सर पॉइंट ये आता है कि हमें पढ़ाई करनी किस प्रकार से है, हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, तो ये बता दीजिए सर, बाकी हमारी दुविधा सॉल्व हो जाएगी। हमें ये भी बता दीजिए कि ये तो चलो ठीक है सर, हमें अब पढ़ाई कैसे करनी है, किन चीजों का हमें एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना होगा या पढ़ते वक्त ध्यान रखना होगा। बच्चे सबसे पहली चीज, जो भी मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूं उसको थोरोली करना है। थोरोली करना है मतलब एक एक क्वेश्चन मैं आपको वहां पे बोलता हूं कि भाई इसका क्वेश्चन का कमेंट में आप हमें आंसर बताओ, तो आपको देना ही देना है। सारे लेक्चर को ढंग से देखना है, उसमें ऐसा नहीं है यार आपको वन शॉट मिल रहा है तो वहां पे कोई कमी छोड़ी है, बच्चों से जाके पूछ लो। हर एक लेक्चर में जितना भी डिटेल नॉलेज देने की जरूरत है सब बताया जा रहा है। आपको एक लेक्चर में अगर 5 घंटे की जरूरत है तो 5 घंटे दिए जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो आपको डीपीपी मिलती है उन डीपीपी को सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। और टाइम परमिट कर रहा है बेटे अपने आप को मेहनत ज्यादा करने के लिए रेडी हो। बट हाँ ठीक है, मैथ्स में ज्यादा नहीं लग रहा दिमाग, बट मेहनत करने वाले हो आप बच्चे, तो आईसीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। यस, और इसके अलावा PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर फॉर लास्ट 6 ईयर्स, या अगर मैं बोलूं ऑलमोस्ट 10 to 12 अटेम्प्ट, इसको देख लेने का है चैप्टर वाइज। इसके लिए चाहो तो एक बुक बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, टेक्समैन की क्रैकर आती है, इसको फॉलो कर लेना भाई, ठीक है? मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट ये बुक मुझे अच्छी लगती है, और भी आती हैं, ठीक है? सुचित्रा पब्लिकेशन की भी आती है, बट ये वाली मुझे लगता है कि लेस मिस्टेक्स में इसमें, तो इसको फॉलो कर लेना, आपके लिए वैसे ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है भाई? तो 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये काम करने का है। और हर चैप्टर के, जैसे मैं आपको क्लास में बताता हूं कि सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, SSN बनाने हैं, ये काम करना है, ठीक है? क्योंकि ये अपने को हेल्प करेगा कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, ये अपने को करना है, ठीक है? ये करना है। ये सारा काम सर कैसे पॉसिबल है? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचा है, हम मेहनत कर रहे हैं बट टाइम ही तो नहीं है, टाइम भी तो 40-45 दिन का बचा है, तो कैसे कंप्लीट होगा? कह रहे बेटे मेहनत कर रहे हो? हाँ कर रहे हो। क्या आपके पास में टाइम टेबल है? सच्ची सच्ची बताना, क्या आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो या आपके पास में प्रॉपर टाइम टेबल है कि हाँ सर मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ता हूँ, जिसमें से मान लो 4 आवर का मैं लेक्चर देखता हूँ, उसके बाद में 4 आवर की सेल्फ स्टडी करता हूँ, बट ये सेल्फ स्टडी के अंदर में मैं फ़ोन भी नहीं उठाता हूँ, सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, मैं वॉशरूम का 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, ऐसा नहीं कि 4 घंटे में हर 1 घंटे बाद में 15 मिनट घूमने जा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं।
ऐसे पढ़ाई कर रहे हो क्या? मैं 8 घंटे बहुत कम बोल रहा हूँ अभी के अकॉर्डिंगली टाइम। हाँ, पहले पढ़ रहे हो तो इतना बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी पढ़ रहे हो तो 10 घंटे तक स्ट्रेच कर सकते हो आपको। ठीक है, सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है, वो बाकी बचे हुए टाइम है, ये सिर्फ डेडिकेट करना है टाइम को। अगर इसको प्रॉपरली तोड़ोगे ना, इन टाइम्स को प्रॉपरली तोड़ोगे तो गारंटी देता हूं, प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंगली तोड़ो। मुझे पता है मैं सुबह पढ़ने में इंटरेस्टेड हूं, शाम को हूं, सुबह मैं थ्योरी पढ़ूंगा, शाम को प्रैक्टिकल पढ़ूंगा। प्रॉपरली टाइम टेबल बनाओ। जल्दी से कमेंट में बताओ क्या बना रहे हो टाइम टेबल या नहीं। अगर बना रहे हो तो पक्का से आपका इस बार सीए फाउंडेशन पार हो जाएगा। यस, तो ये होल स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो कर रहे हो तो गारंटी है बच्चे कि आपको सीए फाउंडेशन पार कराने से कोई भी कायनात की ताकत नहीं रोक सकती है। यस, सो आई होप अब ये कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए था सीए फाउंडेशन का एग्जाम कैसे पास करें, स्पेशली मैथ्स और नॉन मैथ्स, वीक मैथ्स और नॉन मैथ्स के जो बच्चे हैं उनको जो टेंशन थी वो शायद दूर हो गई है। अगर दूर हो गई तो हमें कमेंट में बताओ। और बट मुझे प्रॉमिस करना है कि जो बात बोल रहा हूं उसको फॉलो करने के लिए रेडी हो और वो पूरी डेडिकेशन से मेहनत करने के लिए रेडी हो। और इन सारे चैप्टर को बेटा आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करोगे। ये सारे चैप्टर के ऊपर में हमने अपना ये भी रामबाण भी रख रखा है, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर को प्रिपेयर करना है और जो हमारा ये रामबाण है इसको फॉलो करना है, इस रामबाण को फॉलो करना है। इसका नाम लिख दूं मैं, कौन सा है भाई? ये हमारा रामबाण है, ये हमारा क्या है? ये रामबाण। इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तीर बना दिया हमने यहाँ पे आपके, ये लो, ठीक है। ओके, चलते हैं फिर, मिलेंगे ऐसे और आपकी दुविधाओं के सॉल्व करने वाले वीडियोस के साथ। हमें कमेंट में बताना अगर कोई और दुविधा है, उसके लिए जरूर आपको एक वीडियो सॉल्यूशन देंगे। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा बाड़ी।